बाबा साहेब जिस कमरे में सोए थे वहाँ समय को चुपचाप बदल चुका था। सुनो ध्यान से। 6 दिसंबर की ठंडी सुबह थी। लगभग 6:30 माई साहेब रोज की तरह जागी। उन्होंने जैसे ही बिस्तर की ओर देखा, बाबा साहेब का पैर हमेशा की तरह कुशन पर रखा हुआ था। एक पल के लिए सब सामान्य लगा, लेकिन अगले ही पल उनके दिल में अजीब सी घबराहट दौड़ गई। वे पास गए, ध्यान से देखा और उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि बाबा साहेब अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके हाथ कांप उठे, आवाज गले में अटक गई। वे भागकर बाहर आई और तुरंत रत्तू को बुलाने के लिए गाड़ी भेजी। कुछ ही देर में नानक चंद रत्तू पहुंचे। कमरे में आते ही माई साहेब सोफे पर ढह गए और टूटे स्वर में बोली, बाबा साहेब चले गए। ये सुनते ही रत्तू जैसे पत्थर बन गए। उनका गला रूठ गया। क्या बाबा साहेब दुनिया छोड़ गए? वे तुरंत बिस्तर की ओर दौड़े। कांपते हाथों से बाबा साहेब की नब्ज टटोली, बाहें सीधी की, पैरों की मालिश की, छाती को दबाया, डायफ्राम ऊपर उठाया, यहाँ तक कि उनके मुंह में थोड़ी ब्रांडी तक दी, लेकिन सब निष्फल रहा। बाबा साहेब गहरी शांत नींद में दुनिया को विदा कह चुके थे। माई साहेब जोर जोर से रो रही थी और रत्तू बाबा साहेब के पार्थिव शरीर पर सिर रखकर फफक पड़े। मैं आ गया, मुझे काम दीजिए। उनकी टूटती आवाज पूरे घर में गूंज उठी। रत्तू ने खुद को संभाला और तुरंत यह दुखद समाचार सबसे नजदीकी साथियों और फिर केंद्र सरकार के मंत्रियों तक पहुंचाया। कुछ ही घंटों में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग भागते हुए 26 अलीपुर रोड पहुंचे। कुछ ही समय में वहाँ जनसागर उमड़ पड़ा। हर कोई बाबा साहेब की एक अंतिम झलक के लिए व्याकुल था। इसी बीच प्रधानमंत्री नेहरू ने श्रद्धांजलि देते समय बस इतना कहा, ही वॉज द डायमंड इन द कैबिनेट। और उसी शाम भारत सरकार के संचार मंत्री जगजीवन राम की सहायता से बाबा साहेब के पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाने के लिए एक विशेष चार्टर्ड डकोटा विमान का प्रबंध किया गया। साथियों ने मिलकर शुरुआती भुगतान जुटाया। 2500 रुपए दिए गए और बाकी बाद में देने की बात तय हुई। रात 9:45 पर सफदरजंग एयरपोर्ट से विमान उड़ा। उनके साथ थे भिक्षु आनंद कौशल्यायन, माई साहेब, नानक चंद रत्तू और बाबा साहेब के कुछ और विश्वासी साथी। विमान पहले नागपुर पहुंचा और फिर 7 दिसंबर की रात 2 बजे मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट उतरा। वहाँ हजारों नहीं लाखों लोग अपने बाबा साहेब की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए एकत्रित थे। विमान से बाबा साहेब का पार्थिव शरीर बाहर आते ही सांता क्रूज से दादर की राजगृह तक अंतिम यात्रा एक विशाल जनसमुद्र में बदल गई। एक ऐसा दृश्य जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे जो हुआ उसने लाखों दिलों को तोड़ दिया। अगला भाग जल्दी ही आपके सामने होगा, इंतजार कीजिए।